ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। नमन प्रणाम साथियों। आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 18वें शब्द का भावार्थ करेंगे। ध्यान पूर्वक सुने। गुरु जम्बेश्वर भगवान एवं संत मंडली सब सम्राथल पर विराजमान है और साथ में एक जाट बंधु विराजमान था, जो पिछला शब्द सुनकर बोला और अति हर्षित होकर वो कहने लगा कि हे देव जी, मुझे तो विजय दिला दिया आपने। विष्णु कहने लगे, तुम्हारी विजय किस प्रकार से हुई? अब तक तुम ठीक से समझ भी नहीं पाए हो। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द सुनाया। ओम जा कुछ न जानी ना कुछ ता कुछ जानी ना कुछ अखत कहानी ना कुछ अमरत वाणी। ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोवत पढ़िया रोवत गाहे केल करंता मोरी मोरा रोवत जोय जोय पगा दिखाई उर्द खेणी उन मन रोवत उर्द खेणी मन उन मन रोवत मूर्खा रोवत धाई मरणत माग संघारत खेती के अवतारी रोवत राही जड़िया बूटी जे जग जीवे तो वेदा क्यों मर जाई खोज पिराणी ऐसा बीनाणी नुगरा खोजत नाही जा कुछ होता ना कुछ होसी बल कुछ होसी ताही। इस प्रकार गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया कि ये विष्णुई बंधुओं, जो व्यक्ति कुछ जानने का दावा करता है, विष्णुई भक्तों बंधुओं नहीं, कुछ जानने का दावा करता है, अपने ही मुख से अपनी महिमा का बखान करता है, वह कुछ भी नहीं जानता है। गुरु महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति कुछ जानने का दावा करता है और अपने ही मुख से अपनी बड़ई महिमा का बखान करता है, वह कुछ भी नहीं जानता है, जीरो है, अंदर से बिल्कुल ही खोखला है। इसके विपरीत जो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, वह कुछ जानता अवश्य है। अहंकार शून्यता ही व्यक्ति को ज्ञान का अधिकारी बनाती है। इस दुनिया में अपार ज्ञान राशि है। इतनी छोटी सी आयु में कितना ही प्रयत्न करें तो भी व्यक्ति सदा अधूरा ही रहता है। यदि कोई पूर्ण होने का दावा करता है तो वह झूठा है, ये अहंकारी है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे हमेशा के लिए ही बंद कर लिए हैं। इस महान संसार में भूत भविष्य वर्तमान कालिक अनेकों कहानियां कही जा चुकी है। अनेक शास्त्र इन्हीं कथाओं से भरे पड़े हैं। सभी कुछ कहा जा चुका है, अब अकथनीय कुछ भी नहीं है। किंतु जो कुछ भी अब तक वाणी द्वारा कहा गया है या लिखा गया है, वह तो केवल स्थूल संसार के विषयों तक ही सीमित रहा है। उस अमृत में पर ब्रह्म सतचित आनंद रूप का वर्णन नहीं हो सका है। अनुभव गम्य वस्तु को शब्दों में बांधना असंभव है। वेदों के ऋषियों ने भी नेति नेति कहकर अपनी वाणी को विराम दिया है। गुरु महाराज कहते हैं, उस प्राप्य वस्तु अमृत को प्राप्त न होने से आचरण रहित केवल शास्त्र ज्ञानी विद्वान और कर्मकांडी पंडित ये दोनों ही रोते हैं। जो व्यक्ति अपनी वस्तु रूप अमृत से वंचित होकर चाहे संसार के कितने भी भोग विलास संबंधी सामग्री इकट्ठी कर ले, आखिर में तो उसे रोना ही पड़ेगा। उन आनंद रहित वस्तुओं से वह परमानंद को कहाँ पा सकता है। आनंद रहित वह ज्ञानी उसी प्रकार रोता है जैसे सावन भादवे के महीने में नाच क्रीड़ा करते हुए मोर और मोरनी अपने बेडोल पैरों को देखकर रोते हैं।
वे मन में विचार करते हैं कि शरीर तो इतना सुंदर दिया है प्रभु ने, किंतु पैर इतने गंदे क्यों। मानव शरीर तो इतना सुंदर दिया, परंतु आनंद से वंचित क्यों रखा। विद्वान हो चाहे मूर्ख, दोनों ही दुख में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अपने समीप में होते हुए आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकते। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, कुछ योगी लोग प्राणायाम द्वारा श्वासों को ब्रह्मांड में स्थिर कर लेते हैं। श्वास के साथ ही चंचल मन भी शांत हो जाता है, किंतु उस समाधि अवस्था से बाहर जब जगत में वर्ती होती है तो वे योगी लोग भी रोते हैं, वापिस समाधिस्थ होने की चेष्टा करते हैं। और मूर्ख लोग तो दिन रात संसार के प्रपंच में ही सुख मानकर दौड़ते हैं, किंतु कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जब पेड़ पौधों पर आया हुआ महग अर्थात मंजरी फूल आदि नष्ट हो जाते हैं तथा पक कर तैयार हुई खेती पर तूफान ओले आदि गिरकर खेती को नष्ट कर देते हैं तो किसान रोता है। उसी प्रकार से हमारे जैसे अवतारी लोग भी रोते हैं यदि हमारे कार्य पूरे होने में कोई विघ्न पैदा हो जाता है, किंतु हमारा रोना स्व के स्वार्थ के लिए न होकर परमार्थ के लिए ही होता है। इसीलिए इस दुखमय संसार में रोना तो सबको ही पड़ता है। इस रोने से छूटने का उपाय जड़ी बूटी औषधियां नहीं हो सकती। यदि औषधि मंत्र आदि उपाय हो सकते तो इससे दुख छूट जावे। जगत जीवन को धारण कर ले, अमृत को हो जावे तो वेद लोग क्यों मर जाते हैं। भगवान कहते यदि औषधि मंत्र आदि उपाय हो, इनसे दुख छूट जावे और जगत का जीवन धारण कर ले, अमृत हो जावे तो वेद्य लोग क्यों मर जाते हैं, क्यों दुखी होते हैं, क्यों रोते हैं। यदि तुझे दुखों से छूटना है तो हे प्राणी उस नित्य निरंजन सत्य चित्त आनंद रूप तत्व की खोज करके प्राप्ति कर तथा तन में जीवन को बनाना ही उपाय है। नुग्रा मनमुखी हठी लोग तो उसकी खोज कर नहीं सकते और दुखों से भी छूट नहीं सकते। गुरु महाराज कहते हैं नुग्रे लोग, मनमुखी हठी लोग तो उसकी खोज कभी कर नहीं सकते और दुखों से भी खोज नहीं कर सकते हैं तो दुखों से भी नहीं छूट सकते हैं। इसी प्रकार इस संसार पर कभी विश्वास न करना, यह सदा ही परिवर्तनशील रहा है। इस संसार में वह नित्य अमृत कहाँ से प्राप्त होगा जहाँ पर कभी कुछ नगर गांव आदि थे, वहाँ अब कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कभी पर शहर बसे हुए थे, शहर के शहर वो उजड़ गए हैं, गांव नगर आदि थे वहाँ अब कुछ नहीं है, समुद्र के छीलर हो गए हैं। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहाँ आगे भविष्य में भी हो सकता है फिर कभी वहाँ पर चहल पहल हो जाए, अन्य ही कोई नगर बस जावे, यही इस संसार में के मिथ्या होने का प्रमाण है। गुरु महाराज कहते हैं दोहरांगा तालर का दोहरा उंदा में देखा है, आगे भी हो सके है। शहर का गांव और शहर उजड़ चुके हैं और भी ऐसे उजड़ सकते हैं और वापस बस कर वहां चहल पहल हो सकती है। ये तो सिर्फ संसार की मिथ्या प्रमाण है। इसीलिए ऐसे प्रपंच में न पढ़कर परम पिता परमात्मा श्री सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाकर संसार सागर से पार होने के जतन करो। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का शब्द 19वां का कल अपन भावार्थ करेंगे। आज जो भी शब्द है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञान से भरपूर है, इसीलिए बंधुओं इसको पूरा स्मरण करें, बार बार सुने, इससे अपने को आगे जीने की युक्ति मिलती है। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।